बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 4.2 में सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल जुमलों की तज्ज़ी करें। इसका पार्ट 1 देखें। x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 + 1। तो जब भी बच्चे आप लोगों के पास ऐसे रकम आ जाए ना, तो इसकी तज्ज़ी करने का एक अलग तरीका होता है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ में सिंपल वैल्यूज़ देखनी है। सिंपल वैल्यूज़ मीन यानी जो x के बगैर हों, जैसे इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ब्रैकेट्स में ही आपने देखना है। तो आपने बच्चे देखना है कि कौन सी सिंपल वैल्यूज़ को जमा करने से इक्वल आंसर आ जाए। जैसे अगर हम जमा करें 1 + 2 = 3 + 4, तो 1 में 2 प्लस करेंगे कितना आ जाता है 3, 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 आ जाता है। ये इक्वल आंसर नहीं आया ना। तो लेकिन अगर हम ऐसे करें, ये देखें, यहाँ से 1 ले लें, यहाँ से 4 ले लें, 1 + 4 = यहाँ से 2 ले लें, यहाँ से 3 ले लें, 1 + 4 = 5, 3 + 2 = 5। 1 में 4 प्लस करने से और 2 में 3 प्लस करने से दोनों का इक्वल आंसर आ जाता है ना। तो हमने ऐसे वैल्यू को सेट करके लिख लेना है। मतलब हमने पहले लिख लेना है x + 1। अब 1 में 4 जमा किया था तो 4 वाली वैल्यू लिखेंगे, x + 4, ठीक है। फिर हम लिखेंगे x + 2, और 2 में 3 जमा किया था तो हम 3 वाली वैल्यू लिखेंगे x + 3, और 1 हम ऐसे साइड पर लिख लेंगे +1। अब बच्चे इन दोनों वैल्यूज़ को पहले हम सॉल्व करेंगे और इन दोनों को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, दोनों वैल्यूज़ ब्रैकेट में हैं। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले हम x को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, ये वाले x को x के साथ किया तो x² आ जाएगा। फिर हम x को 4 के साथ कर देंगे तो इसका आ जाएगा +4x। पहले x को दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब 1 को करेंगे, 1 को x के साथ करेंगे तो इसका आ जाएगा x, प्लस 1 को 4 के साथ करेंगे तो इसका आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर आपने ऐसे ब्रैकेट लगा देनी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x²। फिर हम x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 3x। फिर x को दोनों वैल्यूज़ के साथ कर लिया। अब 2 को करेंगे, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 2x, प्लस 2 को 3 के साथ करेंगे, 2 3 = 6, और +1 ऐसे ही लगा रहने देंगे। अब x²। अब बच्चे आप लोग देखो, ये दोनों वैल्यूज़ x वाली है ना, तो इसे सॉल्व करेंगे। 4x में 1x प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 5x। ये वाले x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। 4 में 1 प्लस किया, 5x साथ वैसे ही आ जाएगा, +4। यहाँ पर भी x²। ये दोनों वैल्यूज़ भी x वाली हैं तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 में 2 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 5x + 6, और ये वाला +1 वैसे ही साथ में आ जाएगा। अब बच्चे आप देखो, x² + 5x, यहाँ पर भी x² + 5x, ये दो वैल्यूज़ x वाली इक्वल है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ़र्ज़ किया, यहाँ पर हम लिख लेंगे फ़र्ज़ किया x² + 5x। ये दोनों वैल्यूज़ जो सेम है ना, इसे हम इक्वल रख लेंगे y के, ठीक है। अब इसे हमने y के इक्वल रखा। अब x² + 5x की जगह हम y लिख देंगे, +4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर भी x² + 5x की जगह y लिख देंगे, और +6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। +1 हम साथ वैसे ही नीचे उतारते रहेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले y को दोनों वैल्यूज़ के साथ करेंगे, फिर 4 को y के साथ करेंगे, इसका आ जाएगा y², प्लस y को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 6y आ जाएगा, प्लस अब 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 4y, प्लस 6 4 = 24, और +1। अब y², ये दोनों y वाली वैल्यू तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। 6 में 4 प्लस करेंगे 10, y साथ वैसे ही आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 6 प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा प्लस।
24 में 1 प्लस करेंगे, दोनों सिंपल वैल्यू है तो इसे भी हल कर सकते हैं। 24 में 1 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 25। अब बच्चे हमने तज्जी करनी थी ना, तो हमने ये सारा सॉल्व करके ना ऐसे वैल्यू बना लेनी है, ठीक है। अब बच्चे हम इसकी तज्जी करेंगे। तज्जी करने का क्या तरीका है, हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ज़रब करने से एंड वाली और फर्स्ट वाली वैल्यू बने। एंड वाली वैल्यू देखिए कौन सी है, 25। फर्स्ट वाली कौन सी है, वाई स्क्वायर, ठीक है। दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ज़रब करने से ये बने और प्लस या माइनस करने से बने दरमियान वाली वैल्यू 10y, ठीक है बच्चे। अब देखें अगर हम ऐसे कर लें 5y प्लस 5y, अब 5 में 5 प्लस करेंगे इसका आ जाएगा 10y। अब अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें 5 5 25, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर। आ गए ना यही वाली वैल्यूज। तो ये जो हमने दो नंबर्स ढूंढे हैं ये हम इधर लिख देंगे ऐसे, वाई स्क्वायर को वैसे ही लिख देंगे, जो दो नंबर्स ढूंढे हैं वो दरमियान में लिखेंगे 10y की जगह। इधर हम लिख देंगे प्लस 5y प्लस 5y, ठीक है, प्लस 25 एंड वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, यानी मुश्तरिक आ सकती है। तो अगर आप गौर करें वाई स्क्वायर, वाई इधर भी है इधर भी है, तो वाई को कॉमन ले सकते हैं। वाई को कॉमन ले लिया, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, इसका मतलब 2y है। एक वाई कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास बच गया y प्लस 5। यहाँ से हम प्लस 5 कॉमन ले लेंगे। 5 क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि 25 5 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है। 5 कॉमन लिया, पीछे हमारे पास बच गया y प्लस, अब 25 को 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 5 25। क्या आंसर आया हमारे पास, 5, ठीक है। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, इसका मतलब तस्दीक ठीक हुई है। तो हम एक मरतबा लिख लेंगे y प्लस 5 और जो वैल्यूज़ कॉमन ली हैं उससे भी एक मरतबा लिख लेंगे y प्लस 5, ठीक है बच्चे। अब बच्चे आप देखें हमने y को किसके इक्वल रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y के इक्वल रखा था ना, तो हम y की जगह अब हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। और ये जो एंड वाली रकम है इसे वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि y को हमने इक्वल रखा था ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। यहाँ पर भी y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने y को इक्वल रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। ये 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चे आप देखो दोनों रकमें सेम हैं तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ऐसे होल स्क्वायर लगा देंगे। इसका क्या मतलब है कि ये दो मरतबा रकम है, ठीक है। तो इसे ऐसे स्क्वायर की शक्ल में लिख देंगे, ठीक है बच्चे। ये आ गया इसका आंसर। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन इजी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट 2 की स्टेटमेंट देखें। यहाँ पर भी सबसे पहले जो ब्रैकेट्स में सिंपल वैल्यू है वो हम देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास इक्वल आंसर आ जाता है। ये देखें यहाँ पर है +2 -7, तो हम लिख लेंगे +2 -7, इधर ही लिख लेते हैं, +2 -7 इक्वल -4 -1, प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 माइनस किया 5, बड़ी वैल्यू 7 माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लग गया माइनस, माइनस माइनस प्लस 4 में 1 प्लस किया 5, बड़ी वैल्यू 4 माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लग गया माइनस। दोनों इक्वल आ गए ना, इसका मतलब क्वेश्चन में जो उन्होंने हमें तरतीब दी हुई है बिल्कुल ठीक दी हुई है। हम इसी के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम इसे ऐसे नीचे लिख लेंगे x + 2 x - 7 x - 4 x - 1 + 70। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा हमारे पास x², x को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -7x, क्योंकि x के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस माइनस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा +2x प्लस माइनस माइनस 7 2s are 14, तो इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x² माइनस x को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया इसका x ही आ जाएगा, -4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया -4x, माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4, ये वाला +70 वैसे का वैसे ही आ जाएगा x²।
अब देखें ये दोनों x वाली वैल्यू है ना, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस, माइनस 7 में से 2 माइनस किया 5x, बड़ी वैल्यू 7, माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लग गया माइनस। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 4x में 1x प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 5x, ये x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लग गया माइनस, प्लस 4 प्लस 70। अब आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x दोनों सेम है ना, एक्स स्क्वायर और x वाली वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फर्ज किया एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू y। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x है उधर y पुट कर देंगे, यहाँ पर हम y पुट कर देंगे y माइनस 14, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x है तो यहाँ पर भी y लिख देंगे, प्लस 4 प्लस 70। अब बच्चे ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर, प्लस y को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका आ जाएगा 4y, माइनस 14 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका आ जाएगा माइनस 14y, प्लस माइनस माइनस 14 4 जार आ जाएगा 56, प्लस 70 y स्क्वायर, दोनों y वाली वैल्यू तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 माइनस किया 10y, बड़ी वैल्यू 14, माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लग गया माइनस। अब प्लस माइनस माइनस 56 में से 70 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 39। अब बड़ी वैल्यू 56, माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस। अब बच्चे हम इसकी तज्जी करेंगे। तज्जी कैसे करनी है कि ज़रब करने से हमारे पास एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम बने। अब एंड वाली रकम क्या है माइनस 39 वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस या माइनस करने से हमारे पास बने दरमियान वाली वैल्यू ये वाली, ये हमें चाहिए माइनस 10y। तो अगर बच्चे हम ऐसे कर लें माइनस 13y प्लस 3y, देखो प्लस माइनस माइनस 13 में से 3 माइनस किया 10 आ गया y, बड़ी वैल्यू 13, माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लग गया माइनस, ये वाली वैल्यू तो आ गई माइनस 10y। अब 13 3 जार कितना होता है 39, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो आगे ये वाली भी वैल्यू। अब ये जो हमने दो नंबर्स ढूंढे हैं ये हम इधर पुट कर देंगे दरमियान में, ठीक है बच्चे। वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 13y माइनस 39, ये जो दो नंबर्स ढूंढे हैं इसे दरमियान में लिख लेंगे। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, y कॉमन आ सकता है, y कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास बच गया y प्लस 3, ठीक है। ये y स्क्वायर था, एक y कॉमन लिया तो एक y बच गया। यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ सकता है तो माइनस 13 कॉमन लिया, पीछे हमारे पास बच गया y। यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस था तो प्लस आ गया। अब 39 को 13 पर डिवाइड करें तो 13 3 ज़ा 39, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, ठीक है बच्चे। 13 इसलिए ही कॉमन आया है क्योंकि जो 39 है ना वो 13 के टेबल पर इजीली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ दोनों सेम, तो यहाँ पर हमने लिख लिया y प्लस 3 और जो वैल्यूज़ कॉमन ली उसे हमने लिख लिया y माइनस 13। अब y को हमने किसके इक्वल रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 5x के, ये देखें तो y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिख दिया, प्लस 3 यहाँ पर भी y था तो इसकी जगह भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 13 लिख दिया, ठीक है बच्चे। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 3 देखें, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। अब आप देखो 2x स्क्वायर प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर और x वाली वैल्यू दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही इसे y के इक्वल रख लेंगे। इधर हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल y, ठीक है। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह y पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y प्लस 3, और यहाँ पर भी हम y लिख देंगे तो आ जाएगा y प्लस 5, ठीक है, और प्लस 1 नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान में इधर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर
प्लस 5 को y के साथ करेंगे तो इसका आ जाएगा 5y, ये वाला, ठीक है। अब 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 3y। अब 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 3 5 जार 15 प्लस 1 वैसे ही नीचे उतार लेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 5y में 3y प्लस करेंगे, 5 में 3 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 8, y साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा प्लस ये सिंपल वैल्यू तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 15 में 1 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 16। अब बच्चे हम इसकी तज्जी करेंगे। तज्जी कैसे करेंगे कि अगर हम ज़रब करें तो हमारे पास आ जाए एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम 16y स्क्वायर, दो नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है। प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आ जाए दरमियान वाली रकम 8y, ठीक है। तो अगर हम ऐसे कर लें 4y प्लस 4y, 4 में 4 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 8y साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आ गया ना हमारे पास 8y। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 4 4 जार 16, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आ जाएगा y स्क्वायर। आ गया ना हमारे पास ये वाली भी वैल्यू। तो हमने ये जो दो नंबर्स ढूंढे हैं ये हम इधर लिख लेंगे। y स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, दरमियान वाले नंबर्स की जगह ये दो नंबर्स लिखेंगे, ठीक है, जो कि है प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16। अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से क्या चीज़ है जो कॉमन आ सकती है? y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया y प्लस 4। ये देखें y का स्क्वायर है, इसका मतलब 2y है। एक y कॉमन ले लिया तो पीछे एक बच गया। यहाँ से प्लस 4 कॉमन आ सकता है। 4 क्यों कॉमन ले सकते हैं? क्योंकि 16 4 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है। फिर बच गया हमारे पास y प्लस 4 क्यों नहीं साथ लिखा? क्योंकि 4 हमने कॉमन ले लिया है। अब 16 को 4 पर डिवाइड करेंगे, 4 4 जार 16। क्या आंसर आया? 4। तो ये 4 हम इधर लिख देंगे, ठीक है बच्चे। तो ब्रैकेट वाली ये देखें, ये वाली दोनों वैल्यू सेम, इसका मतलब तज्जी बिल्कुल ठीक हुई है। तो इसे हम ऐसे लिख देंगे y प्लस 4, और जो वैल्यूज़ कॉमन ली हैं उसे ऐसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे y प्लस 4। अब बच्चे हमने y को किसके इक्वल रखा था? y को हमने इक्वल रखा था 2x स्क्वायर प्लस 7x के। तो y की जगह ये पुट कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x, और प्लस 4 वैसे ही साथ में आ जाएगा। ये वाले y को भी किसके इक्वल रखा था? 2x स्क्वायर प्लस 7x, और ये वाला प्लस 4 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखो, अब आप बच्चे आप देखो, दोनों वैल्यूज सेम, तो इसे हम ऐसे स्क्वायर की शक्ल में लिख लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, और ऐसे स्क्वायर लगा देंगे। इसका क्या मतलब है कि ये दो वैल्यू कि ये वैल्यूज़ दो मरतबा है, दो मरतबा है ना, तो इसे ऐसे स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 की स्टेटमेंट देखें। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। यहाँ पर भी बच्चे देखें x स्क्वायर और x वाली वैल्यू दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। इधर हम लिख लेंगे फ़र्ज़ किया 3x स्क्वायर प्लस 5x, इसे हम इक्वल रख लेंगे y के, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस 5x की जगह y पुट कर देंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे y प्लस 3 y प्लस 5, ठीक है। ये वाला जो माइनस 3 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये वाले y को पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को y के साथ किया y स्क्वायर प्लस 5 को y के साथ किया 5y प्लस, अब हम 3 को y के साथ करेंगे तो 3y प्लस 3 5 जार 15, ठीक है, और माइनस 3 y स्क्वायर, 5 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8y, बड़ी वैल्यू 5 प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? प्लस। प्लस माइनस माइनस, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है बच्चे। अब हम इसकी तज्जी करेंगे कि ज़रब करने से हमारे पास आए एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम। एंड वाली रकम देखिए कौन सी है? 12, और फर्स्ट वाली कौन सी है? y स्क्वायर, प्लस या माइनस करने से हमारे पास आए दरमियान वाली रकम जो कि है 8y। तो अगर हम करें मल्टीप्लाई ऐसे कि 6y प्लस 2y, 6 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8y, बन गया ना हमारे पास ये वाली वैल्यू। अब 6 2 जार 12,
y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर, आगे ना हमारे पास ये वाली भी वैल्यू। तो ये वाले जो हमने दो नंबर्स ढूंढे हैं ये हम इधर लिख लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6y प्लस 12। इधर दरमियान में ये दोनों नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। अब बच्चे आप देखें इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है जो दोनों में हो, y दोनों में है, y कॉमन आ सकता है, एक y कॉमन ले लिया तो एक y रह गया, प्लस 2, यहाँ से प्लस 6 कॉमन ले सकते हैं। 6 क्यों? क्योंकि 12 6 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है। 6 कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास बच गया y प्लस, अब 12 को 6 पर डिवाइड करेंगे, 6 2 आर 12, क्या आंसर आया हमारे पास 2। 2 हम इधर लिख लेंगे, ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, इसका मतलब तर्जीह बिल्कुल ठीक हुई है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y प्लस 2 और जो वैल्यूज कॉमन ली हैं उसे ऐसे एक मरतबा लिख लेंगे y प्लस 6। अब बच्चे हमने y को किसके इक्वल रखा था, ये देखें 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो यहाँ पर y की जगह 3x स्क्वायर प्लस 5x पुट कर देंगे, प्लस 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर भी y की जगह हम पुट कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 5 के स्टेटमेंट देखें। तो बच्चे ये भी जैसे हमने ना प्रीवियस पार्ट किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे जमा करने से तो कोई भी नंबर्स इक्वल नहीं आ रहे, लेकिन ज़रब करने से आ रहे हैं। तो जैसे देखें इधर 1 है, तो अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कर दें 6 से और इधर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 6 1s आर 6, 3 2s आर 6, इक्वल आंसर आ गया ना। तो 1 का सेट 6 के साथ बन जाएगा और 2 को 3 के साथ सेट कर लेंगे। ऐसे हम लिख लेंगे x प्लस 1, फिर हम लिख लेंगे 6 वाली वैल्यू x प्लस 6, x प्लस 2, फिर 3 है तो 3 वाली वैल्यू x प्लस 3। ये जो है माइनस 3x स्क्वायर, ये हम वैसे ही नीचे उतार देंगे। अब पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस, अब 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका x ही आ जाएगा, प्लस 6 1s आर 6, इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर हम इन दोनों को हल करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x को 3 के साथ किया 3x, अब हम 2 को x के साथ करेंगे, 2 को x के साथ किया 2x प्लस 2 को 3 के साथ किया 2 3s आर 6 और ये माइनस 3x स्क्वायर वैसे ही नीचे आ जाएगा x स्क्वायर। अब आप देखो ये दोनों x वाली वैल्यू है ना, तो इसे हम हल कर सकते हैं। 6 में 1x प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 7x, x के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 तो होगा, इसलिए 6 में 1 प्लस किया तो 7 प्लस 6 x स्क्वायर। 3x में बच्चे 2x प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 5x प्लस 6 और माइनस 3x स्क्वायर हम वैसे ही नीचे उतार लेंगे। अब बच्चे आप देखिए x स्क्वायर और x वाली रकम इक्वल नहीं है ना, इधर 7x है इधर 5x है, लेकिन अगर हम वैल्यू को सेट करके लिख लें, मतलब पहले x स्क्वायर लिख लें, फिर हम सिंपल वैल्यू लिख लेंगे और फिर x वाली वैल्यू लिख लेंगे। सेम यहाँ पर भी पहले x स्क्वायर फिर सिंपल वैल्यू, फिर हम लिख लेंगे x वाली वैल्यू, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर। अब आप देखो ये दोनों वैल्यू सेम है ना, x स्क्वायर प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 6, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फर्ज किया x स्क्वायर प्लस 6, इसे हम इक्वल रख लेंगे y के, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 6 की जगह y पुट कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y प्लस 7x, सेम यहाँ पर भी y पुट कर देंगे तो आ जाएगा y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। y को y के साथ मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर प्लस 5x को y के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका आ जाएगा 5x बाय, अब 7x को y के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका आ जाएगा 7x बाय प्लस 5 7s आर 35, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, अब y स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा प्लस x y दोनों x y वाली वैल्यू है तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 7 में 5 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 12xy, ठीक है,
प्लस माइनस माइनस, 35 में से 3 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 32, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू 35 प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लग गया प्लस, एक्स स्क्वायर भी ऐसे साथ में लिख देंगे। ठीक है बच्चे, अब हम इसकी तज्जी करेंगे। तज्जी कैसे करेंगे कि ज़रब करने से एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम बने, कि ज़रब करने से हमारे पास बने 32 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस या माइनस करने से हमारे पास बने 12 एक्स वाई। तो अगर हम ऐसे कर लें 8 एक्स वाई प्लस 4 एक्स वाई, ठीक है, 8 में 4 प्लस करेंगे इसका आ जाएगा 12 एक्स वाई। ये वाला आ गया ना सेम हमारे पास। अब बच्चे देखें 8 4 जार 32, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर। आगे ना सेम हमारे पास ये वाले नंबर्स भी। तो ये जो दो हमने नंबर्स ढूंढे हैं ये हम इधर दरमियान में पुट कर देंगे ऐसे वाई स्क्वायर, फिर हम लिख देंगे प्लस 8 एक्स वाई प्लस 4 एक्स वाई प्लस 32 एक्स स्क्वायर। अब आप देखो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, y कॉमन आ सकता है, तो पीछे हमारे पास रह गया y प्लस 8x। y क्यों नहीं साथ में लिखा, क्योंकि y हमने कॉमन ले लिया है। इधर से 4x कॉमन आ सकता है, तो पीछे हमारे पास रह गया y प्लस, अब 32 को 4 के टेबल पर डिवाइड करें, ये देखें 32 4 8 जार 32, तो कितना आया हमारे पास आंसर इसका 8, तो इधर आ जाएगा 8x। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू सेम, इसका मतलब तस्दीक बिल्कुल ठीक हुई है, तो हम ऐसे लिख देंगे y प्लस 8x और y प्लस 4x। अब बच्चे आप देखें y को हमने किसके इक्वल रखा था, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6 के, तो y की जगह हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। यहाँ पर भी y है तो इधर भी हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। अब हम वैल्यू को सेट करके लिख लेंगे, मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली वैल्यू और फिर सिंपल वैल्यू। सेम यहाँ पर भी पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर ये वाली एक्स वाली वैल्यू लिख लेंगे और फिर ये वाली सिंपल वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 6 के स्टेटमेंट देखें बच्चे, यहाँ पर भी ना प्लस करने से इक्वल आंसर नहीं आ रहा, तो हमें ज़रब ही करनी पड़ेगी। अगर हम +1 को ज़रब कर दें +2 के साथ और यहाँ पर हम -1 को ज़रब कर दें ये वाले -2 के साथ, अब आप देखो 2 1 जार 2 प्लस प्लस प्लस, 2 1 जार 2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा +2। दोनों इक्वल आ गए तो हम वैल्यू को सेट करके लिख लेंगे, मतलब पहले +1 वाली वैल्यू x प्लस 1, फिर 2 वाली वैल्यू +2 वाली, तो यहाँ पर x प्लस 2। अब यहाँ पर -1 वाली वैल्यू x माइनस 1, फिर -2 वाली x माइनस 2 और -16 एक्स स्क्वायर। अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका आ जाएगा 2x, प्लस x को 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x ही आ जाएगा, 1 को 2 के साथ करेंगे 2 1 जार 2। सेम यहाँ पर भी x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2x, -1 को x के साथ करेंगे -x, माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 -16 एक्स स्क्वायर। अब बच्चे आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में x प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 में 1 प्लस करेंगे 3x, बड़ी वैल्यू 2x माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस, प्लस 2 -16 एक्स स्क्वायर। अब बच्चे आप देखो एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू सेम नहीं है ना, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, तो हम वैल्यू को इस तरीके से लिखेंगे, मतलब पहले एक्स स्क्वायर फिर सिंपल वैल्यू और फिर एक्स वाली वैल्यू। सेम यहाँ पर भी पहले एक्स स्क्वायर फिर सिंपल वैल्यू और फिर एक्स वाली वैल्यू। ये -16 एक्स स्क्वायर हम वैसे ही नीचे उतार लेंगे। अब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फर्ज किया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल वाई। अब यहाँ पर भी हम y पुट कर देंगे y प्लस 3x
और यहाँ पर भी y पुट कर देंगे, y माइनस 3x माइनस 16x²। y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y² माइनस y को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 3xy प्लस 3x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 3xy प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9x² और माइनस 16x² वैसे का वैसे ही आ जाए। और y² ये देखें प्लस माइनस माइनस ये ऐसे कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16 में 9 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा माइनस 25x²। अब बच्चे यहाँ पर इसकी तर्जीह और तरीके से होगी, ये देखें हम ऐसे कर लेंगे, y को ऐसे लिख लेंगे स्क्वायर की शक्ल में माइनस, अब 25 बच्चे किसका स्क्वायर है, अगर हम 5 का स्क्वायर लें, ये देखें 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जार 25, इसका क्या मतलब है 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो हम ऐसे लिख लेंगे 5x होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि ये जो होल स्क्वायर है ये 5 के साथ भी है x के साथ भी है। अब बच्चे यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, आप लोग जानते हो कि एक फॉर्मूला है a² माइनस b² इक्वल a माइनस b a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ये a² की शक्ल में है, ये b² की शक्ल में है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक मरतबा इसे माइनस में लिख देंगे, एक मरतबा प्लस में। a की वैल्यू कौन सी है y माइनस b की वैल्यू है 5x, एक मरतबा माइनस में लिख दिया और एक मरतबा इसे प्लस में लिख देंगे, ठीक है बच्चे। अब बच्चे हमने y को किसके इक्वल रखा था वो देखें, y को हमने इक्वल रखा था x² प्लस 2 के, तो हम यहाँ पर y की जगह पुट कर देंगे x² प्लस 2 माइनस 5x और यहाँ पर भी y है तो पुट कर देंगे x² प्लस 2 प्लस 5x। अब वैल्यू को सेट करके लिख लेंगे, पहले x² वाली वैल्यू फिर x वाली वैल्यू और फिर सिंपल वैल्यू यानी जो x के बगैर, यहाँ पर भी पहले x² फिर x वाली वैल्यू और फिर हम लिख देंगे बच्चे सिंपल वैल्यू, ठीक है बच्चे। ये आ गया इसका आंसर। यहाँ पर इसकी तर्जीह पिछले क्वेश्चन की तरह इसलिए नहीं हुई क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, 3xy, तो ये दो रकमें ही रह गई थी, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होना था और इस किस्म से इसकी तर्जीह हुई है, ठीक है। 25 5 का स्क्वायर था तो यहाँ पर 5 लग गया, ठीक है बच्चे। तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह।